हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी हटके होने वाली है। इसमें कहानी का मेन कैरेक्टर के पूरे परिवार को मार दिया जाता है और उसको एक आइलैंड पर कैद कर दिया जाता है। वहाँ से उसको सभी लोगों को मारकर निकालना है, तभी उसे वहाँ पर एक फॉक्स स्पिरिट मिल जाती है। अब वो उस जगह से कैसे निकलेगा, इस कहानी में हम आगे देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक ड्रैगन आगे उड़ते हुए जा रहा होता है और उसका पीछा कई सारे फ्लाइंग विस्ट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वे उसके ऊपर बिजली का हमला भी कर रहे होते हैं। इधर हम कहानी के मेन कैरेक्टर चूमू को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और उसके परिवार को पूरी तरह से जला दिया जाता है। उसके सबॉर्डिनेट कह रहे होते हैं, यंग मास्टर इधर से आइए। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है उन लोगों के साथ। वो जंगल में भाग रहे होते हैं और उनके पीछे 3-4 हाउंड्स पड़े होते हैं जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और कुछ आगे जाते ही वो उन लोगों को घेर लेते हैं। जब वे सभी लोग उन लोगों से घिरे हुए थे तभी उन हाउंड्स के मालिक आ जाते हैं। उन लोगों के आ जाने के बाद वे लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, कभी चू फैमिली ने ये नहीं सोचा होगा कि उनका दिन भी ऐसा आ सकता है। उसकी आवाज़ चूमू पहचान जाता है और कहने लगता है, यंग जिद। तभी दूसरा उसका सबॉर्डिनेट कह रहा होता है, अब लगता है चू फैमिली की खाली हो तुम ही हो और कोई भी नहीं। तभी उन लोगों के एक पीछे आदमी को देखते हैं जो कि अपना कंट्रोल खो देता है और वो धीरे धीरे करके एक सोल बॉडी में बदल जाता है। वे पास के लोग उसको ऐसा बदलता देखकर कहने लगते हैं, आखिरी समय पर ऐसा कैसा हो सकता है कि ये वाइट डेविल में बदल गया। तभी हम देखते हैं वो वाइट डेविल तुरंत ही उन दोनों लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी को तुरंत ही गर्दन पे पकड़कर उठा लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर वहीं ज़मीन पर फेंक देता है। इसके बाद वो कुछ और लोगों पर हमला करने जाता है, उससे पहले ही उसके नीचे एक फॉर्मेशन आ जाता है और उसको वो कैद कर लेता है। तभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक वाइट टागर पर उड़ता हुआ आदमी आता है और वो उसको देख रहा होता है। वहाँ पर नीचे के सभी लोग उसके आगे ज़मीन पर सिर रखने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे मास्टर। तभी वो आदमी कहने लगता है, बताओ, ये आदमी तुरंत ही बदल गया, बल्कि ये फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुँचा। तभी वहाँ से एक आदमी भागने लगता है और वो उस फॉर्मेशन को खोल देता है और वो भी तुरंत ही जाकर उस आदमी को और वो वाइट डेविल तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसकी सारी सोल पावर को खींच लेता है। चूमू ये सब देखकर कह रहा होता है, तुम सबके सब पाखंडी हो। इसके बाद वो अपनी पावर को खोलने के बाद तुरंत इस वाइट डेविल के ऊपर हमला करने जाने लगता है। वे दोनों आमने सामने भिड़ रहे होते हैं। वो आदमी कह रहा होता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तभी वो तुरंत हमला करके उस वाइट डेविल को चूमू के शरीर में घुसा देता है। इसके बाद वो वहाँ के हेड से कहने लगता है, सावी, इसे ब्लू ड्रैगन आइलैंड पर ले जाओ और जब ये मर जाए तो उसके अंदर का वाइट डेविल मुझे वापस ला कर दे देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सावी के सबॉर्डिनेट उससे कह रहे होते हैं, मास्टर, ये तो चू फैमिली का यंग मास्टर है, क्या उसको छोड़ना सही रहेगा। इस पर वो कहने लगता है, अभी इसको जिंदा छोड़ दे रहे हैं, वैसे भी ये वाइट डेविल इसके शरीर के लिए काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी मर जाएगा। इधर हम ब्लू ड्रैगन आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और एक कॉन्टेस्ट में उतार दिया होता है। सावी वहीं से ऊपर से देख रहा होता है। तभी नीचे के कुछ लोग अपने सोल पेट्स को छोड़ देते हैं और उनके आगे कुछ लोग होते हैं जो कि एक गोले में होते हैं। तभी सावी कहने लगता है, चलो स्टार्ट करो। इसी के साथ ही वे सभी सोल पेट्स उन सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वे सोल पेट्स कुछ लोगों को तो ऐसे ही कच्चा चबाए जा रहे होते हैं और उनके हाथ पैरों को काट वाट कर इधर उधर फेंक रहे होते हैं। ये सब देखकर वो सावी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, बहुत अच्छे, और मारो और मारो। चूमू भी उसी ग्रुप में होता है और वो भी उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उनके ग्रुप में एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि उन दोनों को, चूमू और एक साथ में एक लड़की को धक्का मार देता है जो कि आगे की तरफ गिर जाते हैं। उसको देखकर सावी कहने लगता है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। इधर हम देखते हैं वो सोल पेट्स तुरंत ही चूमू के ऊपर हमला कर देते हैं। चूमू उसके हमले को डॉज कर देता है पर उसके पास का एक सिक्का दूर जाकर गिरता है। तभी उनमें से एक सोल पेट तुरंत ही उस लड़की को देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने जाता है। चूमू उस लड़की को तुरंत ही पकड़कर दूर फेंक देता है और उस हमले से बच जाता है। वो लड़की उससे धन्यवाद कर रही होती है। तभी वो उससे कहने लगता है, अपने वाइटल पॉइंट्स को बचाना, ये बोल हमारे ऊपर दोबारा से हमला करने वाला है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि आदमी तुरंत ही ड्रम को बजाने लगता है। वहाँ पर जितने लोग थे जिन्होंने सोल पेट छोड़ रखे थे वो वापस अपने शरीर में ले लेते हैं। शायद भी तुरंत ही उस आदमी के पास चला जाता है जो ड्रम बजा रहा था और उससे कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रम बजाने की। इस पर वो कहने लगता है, रूल्स के हिसाब से तो यही है ना, अगर आधे लोग बचें उसके बाद ही ड्रम को बजाना है। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम बॉस हो कि मैं बॉस हूँ। फिर वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता और उन लोगों से कहने लगता है, इस मैच में जो भी लोग बचे हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, अगले 3 महीने में एक और मैच होगा, तब तक तुम इस लैंड में घूम सकते हो और जाकर एक अच्छा सा सोल पेट ढूंढो और उसको ट्रेन करो। और अब क्योंकि अगले वाले मैच में सिर्फ 10 लोग ही बचेंगे। और जाते जाते सोच रहा होता है, इस बार तो तुम बच गए, अब मैं देखता हूँ कितनी बार बचोगे तुम। इसके बाद चूमू अपने वापस उस सिक्के को उठाने जाने लगता है। तभी वो मोटा उस चूमू के हाथ पर पैर रख देता है और कहने लगता है, अच्छा, ये तो चूमू फैमिली से है, क्या तुम लोग एरोगेंट नहीं थे, अब क्या हुआ, अब अपनी हालत तो देखो। हंसते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है। चूमू उस चू फैमिली के सिक्के को उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने वहाँ पर घर में जाकर अपनी पीठ के जख्म पर दवा लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से वो लड़की आ जाती है, उसकी दवा को लपक ले लेती है और कहने लगती है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद वो लड़की उस दवा को उसकी पीठ पर लगाने लगती है और कह रही होती है, मेरी उस टाइम पर मदद करने के लिए शुक्रिया, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद नहीं होती।
इस तरह वो उससे कहने लगता है तुम थैंक यू कुछ ज़्यादा ही जल्दी कह रही हो, ये अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। वो लड़की उसको देखकर कहने लगती है क्या तुम बाहर जा रहे हो, चलो हम दोनों लोग साथ चलते हैं। इस तरफ से वो तुरंत ही मना कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं एक फॉक्स स्पिरिट को जो कि एक स्टोन को खाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं झाड़ियों में चूमू छुपा होता है और बाहर निकल आता है और कहने लगता है एक और सोल कोर ख़राब हो गया। आखिरकार ये सिल्वर मून फॉक्स यहाँ पर आई कैसे और इसके सिर पर वो चाँद का निशान कैसा था। इसके बाद चूमू वहाँ पर एक और सोल कोर को रख देता है और पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो अपनी बेड निकाल कर खड़ा होता है और सोच रहा होता है अब तो कुछ हो जाए। तभी अचानक झाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो झाड़ी हटाकर देखता है कि वहाँ पर एक वर्म होता है। उसको देखकर वो अपनी ब्रेड तोड़कर उसको दे देता है और वो बम तुरंत ही उसके कंधे पर आ जाता है और उस ब्रेड को खा लेता है। उसके कंधे पर चढ़ जाने के बाद वो उससे कह रहा होता है चलो तो मेरे लिए कोई गुड लक तो ला देना। तभी हम नीचे देखते हैं एक लेवल 6 के बीस्ट को। उसको देखकर वो कह रहा होता है अरे ये बीस्ट कहाँ से आया, ये तो काफ़ी पावरफुल है। और वो ऐसे ही चलते वहाँ से निकल जाता है। तभी हम दूसरी तरफ उस फॉक्स स्पिरिट को देखते हैं जो कि नीले कलर की आती है। उसके चांद के मार्क को देखकर कहने लगता है एक और चांद मार्क का सिल्वर मून फॉक्स। वो ये सब सोच ही रहा होता है इतनी देर में वो फॉक्स तुरंत ही उस सोल कोर को उठा लेती है। जब तक उसे समझ में आता है और उसके पास जाता है तब तक वो सोल कोर को खाकर भाग चुकी होती है वहाँ से। चुमू दोबारा से सोल कोर को वहाँ पर रखकर इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर वही दोबारा से एक कंस्टेंट मून वाला सिल्वर मून फॉक्स आ जाता है। वो आगे आ ही रहा होता है। तभी चुमू सोच रहा होता है क्या मेरे हाथ कोई खजाना लग चुका है, इतने सारे सिल्वर मून फॉक्स। वो ये सब जो सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वो एक रस्सी को खींच देता है। तभी वो सिल्वर मून फॉक्स वहाँ पर एक गड्ढे में फंस जाता है और निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चुमू उसके पास पहुँच जाता है और कहने लगता है ये मैंने फर्स्ट लेवल के सोल पैड के लिए बनाया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फर्स्ट लेवल में होकर बड़े आराम से स्केप कर जाए। इसी के साथ ही वो सिल्वर मून फॉक्स उड़कर वहाँ से निकलने जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके कंधे पर बैठा हुआ बग तुरंत ही 2 जाल फेंकता है और उसके पैरों को जकड़ देता है। इसी के साथ ही वो वहीं पर फड़फड़ाने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसको ऐसा करता देखकर वो उससे कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने काम के होगे। इसके बाद वो उसी सिल्वर मून फॉक्स के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है ये सिल्वर मून फॉक्स वही है जो सोल को खाकर बार बार से एक म्यूटेड बीस्ट बन चुका है। फिर वो उसके पैर के जख्म को देखता है। उसको देखकर वो कंफर्म कर देता है कि ये वही बीस्ट है जो म्यूटेड हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। पर वो सिल्वर मून फॉक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको गुस्सा दिखा रहा होता है और उसको काटने की भी कोशिश कर रहा होता है। चूमू बड़े प्यार से उसको सहला रहा होता है पर उसका तो गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। चूमू उस बीस्ट को देखकर सोच रहा होता है ये बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इस जैसा बीस्ट मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसके बाद वो तुरंत ही एक सील को उसके बीस्ट के नीचे लगाने की कोशिश करता है पर बीस्ट बड़े ज़ोर ज़ोर से छटपटा रहा होता है और वो सील शांत हो जाती है। तभी चूमू उसको शांत कराने की कोशिश करता है और कह रहा होता है छोटे बॉक्स में तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हें बाहर के लोग पसंद नहीं है, पर मैं तुमको बता दूं ये दुनिया बहुत ही ख़राब है। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कोई भी तुमको मार जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे और इस दुनिया में बड़े आराम से जिएंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद वो बीस्ट उसकी उंगली को छोड़ देता है जो कि उसने पहले से काट रखी थी। इसके बाद वो सिल्वर मून फॉक्स तुरंत ही उसकी गोद में छलांग लगा देता है। चूमू थोड़ी देर उसको सहलाता है फिर ज़मीन पर उतार देता है और कहने लगता है मैं चूमू तुमको इस दुनिया के टॉप पर ले जाऊँगा, इस चीज़ का मैं तुमसे वादा करता हूँ। सोल प्रॉमिस उसको देने लगता है और कह रहा होता है तो मेरा सोल प्रॉमिस स्वीकार करो। इसी के साथ ही वो उस सोल पैड के साथ कनेक्शन बना लेता है। जैसे ही सोल पैड से कनेक्शन बन जाता है वो सेल पैड द्वारा से हंसते हुए उसकी गोद में चला जाता है। उसको गोद में आकर देखने के बाद चूमू भी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर वो उससे कहने लगता है चलो मैं तुमको एक नाम देता हूँ, चलो हम तुमको मोसी बुलाते हैं। इस पर वो हंस रहा होता है और वे दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ काफ़ी समय बीत जाता है। उसके साथ की लड़की कह रही होती है तुम्हारा सोल पैड तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरे डेमोनिक फॉलोअर को बड़े आराम से हरा देता है। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग चूमू और वो लिटिल फॉक्स एक तरफ जा रहे होते हैं। तभी चूमू को एक हब दिख जाती है। उसको देखने के बाद वो कहने लगता है यलमुज। वो उसको लेने जा ही रहा होता है तभी अचानक से आगे से एक मोटा आ जाता है अपने सोल पैड के साथ और वो कहने लगता है अरे चू फैमिली के लोग तुम दोबारा यहाँ से, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो सबको बड़े आराम से मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बच दूँगा। इस पर चूमू उसको देख कर हंस रहा होता है और कहने लगता है अगर तुम अभी भी यहाँ से वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगता है चू फैमिली के डफर, क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे लेवल 8 हीलिंग वोल्फ को बड़े आराम से हरा सकते हो। इस पर चूमू उससे कहने लगता है तुम्हारे इस वोल्फ को हराने के लिए मेरा मूसी ही काफ़ी है। तभी उसके बाद वो हीलिंग वोल्फ तुरंत ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मूसर उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए उसके सभी हमलों को उससे डॉज करवा रहा होता है। वो लिटिल फॉक्स से उतर भाग रहा होता है और उसके हमलों को बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है। इस पर वो मोटा हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हारा ये छोटा सा फॉक्स जो कि मेरे हीलिंग वोल्फ की लेवल के बराबर नहीं है, तुम्हें क्या लगता है ये जीत जाएगा।
अभी देखो मेरा वोल्फ इसके साथ धीरे खेलते खेलते हुए इसको मारता है। उसकी इस बात पर चूमू उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। तो इसके बाद वो तुरंत अपने उस मोसू को इंस्ट्रक्शन देता है। इसी के साथ मोसू गायब होकर तुरंत ही उस वोल्फ के पास पहुंचता है और उसके एक स्ट्रेच मार देता है और पीछे की तरफ आ जाता है। वो वोल्फ तुरंत ही उस मोटे के पास पहुंचता है। मोटा उस हमले को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है। वो तुरंत ही उसी सिल्वर मून फॉक्स को देखकर कह रहा होता है, ये साफ साफ दिखता है कि ये फॉक्स सिर्फ छठे लेवल में, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरे 8 लेवल के वोल्फ को जख्मी कर सकता है। आखिर गलती कहाँ पर हुई। इसी के साथ ही वोल्फ दोबारा से उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। चूमू भी अपने मोसी फॉक्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। अब की यार वो उसका हमला मुंह पर करता है और उसका वोल्फ तुरंत ही उसके पास जाकर वापस गिर जाता है और वो लिटिल सिल्वर फॉक्स भी वापस आ जाती है। उसकी इस टेक्निक को देखकर वो मोटा चौंक जाता है और कहने लगता है, ये तो इनेट स्किल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चूमू हंसते हुए कह रहा होता है, मौसी अपनी इसको असली पावर दिखाओ। इसी के साथ ही मौसी अपने वापस ओरिजिनल रूप में आ जाता है। वो मोटा उस सिल्वर मून फॉक्स के पूरे लूप को देखने के बाद कहने लगता है, ये तो 9th लेवल में पहुंच गया है, तुमने इस सिल्वर मून फॉक्स को 9th लेवल पर पहुंचा दिया। फिर वो मन में सोचने लगता है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है। अगर मैं इससे आज यहाँ पर मैच नहीं लड़ता तो मुझको पता ही नहीं चलता कि इसके पास 9th लेवल का बीस्ट है, और जिस दिन मैच होता तो पक्का ही मैं उस दिन हार सकता था। इसके बाद वो तुरंत कहने लगता है, चूमू तुम्हें आज तो मरना ही होगा। इसी के साथ ही वो चूमू भी अपने सिल्वर मून फॉक्स को उस पर अटैक करने की अनुमति दे देता है। दोनों बिस्टों में दोबारा से लड़ाई करना स्टार्ट हो जाती है, पर वो सिल्वर मून फॉक्स बार बार से टेलीपोर्ट होकर इधर उधर जा रही होती है। ये देखकर मोटा खिंचा जाता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने वोल्फ की ब्लड थर्स्ट पावर दिखाता हूँ। इसी के साथ ही वो उसकी ब्लड थर्स्ट पावर को ऑन कर देता है और उस वोल्फ की आंखों में धीरे धीरे खून चढ़ने लगता है। उसको ऐसा होता देखकर चूमू कह रहा होता है, ये तो ब्लड थर्स्ट पावर है और ऐसा हुआ तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तभी मोटा हंसते हुए उस वोल्फ को तुरंत इंस्ट्रक्शन दे देता है। इसी के साथ ही वो वोल्फ आफ्टर अनलीश छोड़ते हुए उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। वो वोल्फ उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, चूमू इंस्ट्रक्शन देकर उसको वहाँ से टेलीपोर्ट कर अपने पास बुला लेता है। सांस लेने का मौका मत दो, दोबारा हमला करो उस पर। इसी के साथ ही वो वोल्फ दोबारा से उस पर हमला करने जाने लगता है, पर वो सिल्वर मून फॉक्स उसके सभी हमलों से बचती हुई जा रही होती है और एक पेड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो मोटा कह रहा होता है, तुम इतनी दूर चलेगी अपने मास्टर से, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि तुम्हारा मास्टर मर जाएगा। इतना कहते ही वो सिल्वर मून फॉक्स वापस से उधर आ जाती है, पर उसका वोल्फ तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि सिल्वर मून फॉक्स पीछे जाकर गिरती है। ये देखकर वो चूमू तुरंत ही खंजर लेकर उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो वोल्फ तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे ज़मीन पर डाल लेता है। चूमू आज तुम्हारे मरने का दिन है। चूमू लेटे लेटे तुरंत ही उस सिल्वर मून फॉक्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उसके ऊपर एक हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो फॉक्स दोबारा से हील हो जाता है। उसकी हीलिंग टेक्निक को देखकर वो मोटा तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, उसकी गर्दन को काट दो, अपने चाम को यूज़ करो। सिल्वर मून फॉक्स अपनी आंखों से एक स्पेशल रे को निकालती है जो कि सीधे उस वोल्फ की आंखों के अंदर चले जाती है। उस टेक्निक के बाद वो वोल्फ सीधा खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो सिल्वर मून फॉक्स उस वोल्फ के ऊपर कई सारे हमले कर देता है। इसी के साथ ही वो वोल्फ मरने लगता है और वो मोटा अपने सिर को पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइट डेविल आ जाता है और उसको पूरा सपत्ता निकल जाता है। तभी चूमू उठकर वापस आता है और उसकी राख के पास आ जाता है। एक क्रिस्टल पर बढ़ जाती है, वो उसको उठा लेता है और उसको अपने हाथ में लेकर कह रहा होता है, सोल क्रिस्टल, लगता है देर बहुत हो चुकी है, चलो वापस घर चलते हैं। बुझाने को जैसे तैयार हो ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी आंखों से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और इसी के साथ ही वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और कह रहा होता है, ये वाइट डेविल मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जागरूक हो जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।